अर्जुन का गांडीव धरा रह गया। आज अर्जुन जो महाभारत को हंसते हंसते जीत लिए, आज उन कौन भीलों से हार गए। कहते नहीं तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, भीला लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। इसलिए बंधु, हमें कभी अपनी ताकत का, अपने ऐश्वर्य का घमंड नहीं करना चाहिए। आज वो कुल भील सब अर्जुन को लूट लिए, वही अर्जुन वही गांडीव वही बाण। लेकिन कहते नहीं कि बताया नहीं कि ईश्वर ही हमें कठपुतली की तरह नचाता है, भगवान ही जो कुछ कराते हैं। यहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ, लेकिन महाभारत का युद्ध लड़ तो सब रहे थे, लेकिन जो शक्ति काम कर रही थी वो भगवान की काम कर रही थी। अर्जुन मुंह लटकाए हुए जब हस्तिनापुर को पहुंचते हैं, और यहाँ पर युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव जब इनको देखते हैं तो युधिष्ठिर पूछने लगते हैं कि अर्जुन, तुम्हारे हाथों से ऐसा क्या कर्म हो गया है? क्या किसी गौ का वध हो गया तुम्हारे हाथ से, या किसी स्त्री की इज्जत तुम्हारे द्वारा नहीं बचाई जा सकी? तुम्हारा क्या लुट गया जो इस तरह से तुम्हारा मुंह लटका हुआ है? अर्जुन बताते हैं कि देखो, ना मेरे द्वारा गौ हत्या हुआ है, ना मेरे द्वारा किसी ब्राह्मण का अपमान हुआ है, ना मेरे द्वारा वेद की निंदा हुई है, ना मेरे सामने किसी की अवहेलना हुई, लेकिन मेरे सामने स्त्री की जो रक्षा थी वो मुझसे नहीं हो पाई। और मेरे सामने देखते देखते मेरे गोविंद अब इस धराधाम पर नहीं रहे, वो अपने धाम को चले गए। कहते कि ऐसे सुन करके पांचों पांडव कुंती सहित, द्रौपदी सहित सब बेहोश हो जाते हैं। और जब होश आता है तो फिर किसी का इस पृथ्वी पर रहने का विचार नहीं होता है। इधर उत्तरा के गर्भ से महाराज परीक्षित का जन्म होता है, और परीक्षित जी महाराज जैसे पैदा होते हैं पलथी मार करके बैठ जाते हैं और चारों तरफ देखते हैं। परीक्षितम, वह परीक्षण करते हैं कि हमें सब कोई तो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन वो व्यक्ति नहीं दिखाई पड़ रहा जिसके 4 हाथ थे, और जो जिस समय मैं गर्भ में था मेरी रक्षा किया था वो नहीं दिख रहा। जी जी। कहते परीक्षित जी महाराज बड़े हो जाते हैं। इधर पांडव सशरीर प्रस्थान कर देते हैं स्वर्ग की तरफ। कुंती तो उसी समय जैसे सुनती है कि भगवान परमधाम को चले गए, उसी समय कुंती के प्राण निकल जाते हैं, और पांचों पांडव निकलते हैं स्वर्गारोहण के लिए। लेकिन कहते हैं कि केवल युधिष्ठिर ही सशरीर स्वर्ग तक पहुंचे थे, बाकी पांचों पांडव बीच में एक एक करके इस धराधाम को छोड़ करके भगवत धाम को प्राप्त हो जाते हैं। इधर परीक्षित जी महाराज का विवाह इरावती नाम की कन्या से हो जाता है, और महाराज परीक्षित बड़ा सुंदर राजपाट करते हैं। राजपाट करते करते एक समय आया कि अपने आजा बाबा दादा के जमाने का एक सोने का मुकुट था, धारण करके और शिकार करने के लिए जंगल को जाते हैं, और उस जंगल में शिकार करते करते कुछ थकान सा महसूस करते हैं। उधर से लौट रहे थे तो देखते हैं कि एक जगह
एक काला काला पुरुष एक बैल के पैरों पर बार बार प्रहार कर रहा था। और वह बैल कैसा बैल है? बैल के 4 टांग होते हैं ना, लेकिन उस बैल के केवल 1 टांग ही था, 1 ही पैर था। और बगल में एक गाय रुदन कर रही थी और वो काला काला पुरुष उस 1 पैर पर प्रहार कर रहा था बार बार। महाराज परीक्षित उस काले काले पुरुष को बड़ी तेज से डांटते हैं, अरे मूर्ख, तुम कौन हो? मेरे राज्य में गाय का और बैल का इतना सम्मान है कि उसके ऊपर कोई हाथ उठाए उसे मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। ये बैल और कोई नहीं, ये बैल धर्म स्वरूपी है। कहते हैं कि सतयुग में ज्ञान, वैराग और त्याग और धर्म, ये 4 होते हैं। यही चारों उस बैल के पैर थे। तो द्वापर में, सतयुग में ज्ञान और द्वापर में वैराग, त्रेता में त्याग, अब केवल धर्म बचा था, वह भी कलिकाल नष्ट करना चाह रहा है। और वो गाय थी जो पृथ्वी स्वरूपा भगवती गाय विलाप कर रही थी कि जब इस संसार में धर्म ही नहीं रहेगा तो मैं क्या करूंगी। महाराज परीक्षित उस कलिकाल को डांटते हैं और जैसे ये तलवार उठा करके मारने के लिए उद्यत होते हैं, वह कलिकाल हाथ जोड़ करके परीक्षित के चरणों में गिर पड़ता है। त्राहिमाम शरणागतम, त्राहिमाम शरणागतम। महाराज परीक्षित से कहता कि मुझे माफ कर दो। महाराज परीक्षित कहने लगते, तुम हो कौन? कलयुग कहता कि मैं कलयुग हूं। 4 युग भगवान ने बनाया है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। भगवान ने मुझे बनाया है, अब मेरा समय आ गया है। परीक्षित ने कहा, तुम्हारा काम क्या है? बोले, मेरा काम है कि जहां पर धर्म हो वहां पर जाकर के लोगों की बुद्धि भ्रम में डाल दो। पापाचार, अत्याचार मेरे युग में खूब बढ़ जाएगा। महाराज परीक्षित ने कहा, तब तुम्हें मेरे इस राज्य में रहने की आवश्यकता नहीं है। मेरा राज्य छोड़ करके मेरे राज्य के बाहर चले जाओ, मेरे राज्य में कहीं दिखना मत, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कलयुग ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज, यह सारा संसार तो आपका ही राज्य है, बताओ कहां जाऊं, मुझे कोई स्थान दे दीजिए। महाराज परीक्षित कलयुग से कहते हैं कि जाओ, जहां पर लोग मदिरा पान करते हो वहां पर तुम निवास करो, जहां पर लोग जुआ खेलते हो तुम वहां पर निवास करो, जहां पर स्त्रिया सोनुम द्योतपानम स्त्रिया सोनुम, कहते जहां पर वैश्यालय हो तुम वहां पर निवास करो, जहां पर लोग जुआ खेले, जहां पर लोग जीव की हत्या करें तुम वहां पर निवास करो। कलयुग हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, महाराज, आपने जितना स्थान मुझे दिया है वो सब ठीक तो है, परंतु कहते नहीं कि दिन भर का थका हुआ व्यक्ति जब रात में आता है तो उसे सुख चैन की नींद चाहिए। इसलिए मुझे इन जगहों से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे कहीं सोने का स्थान दे देते तो बड़ी कृपा होती। महाराज परीक्षित समझ नहीं पाए और कहते नहीं कि जब कुंभकर्ण
वरदान मांगने जा रहा था भगवती सरस्वती से, तो उस समय देवताओं ने कहा, वो मांगना तो चाह रहा था इंद्रासन, लेकिन देवताओं ने कहा कि अगर ये इंद्रासन मांग लिया तो चौपट हो जाएगा। इसलिए माता सरस्वती से कहा थोड़ी देर के लिए इसकी जिह्वा पर बैठ जाओ। और वो मांगना तो चाह रहा था इंद्रासन, लेकिन मांग लिया निंद्रासन। यहां पर समझने में थोड़ी गलती हो गई। मांगा तो था सोने का स्थान। महाराज परीक्षित ने कहा ठीक है, जाओ तुम्हें सोने में वास दिए। और जैसे ही कहे सोने में वास दिए, कलयुग खेल गया। महाराज परीक्षित सोने का मुकुट धारण किए थे। कलयुग कूद करके महाराज परीक्षित के सर पर बैठ गया। और जैसे वह कलयुग महाराज परीक्षित के सर पे बैठा, महाराज परीक्षित की बुद्धि कलुषित हो गई। कहां महात्माओं का सम्मान करते थे, कहां बुद्धि विकृत हो गई। और वहां से जब निकले तो रास्ते में समीक ऋषि का आश्रम था। और समीक ऋषि के आश्रम पर पहुंचते हैं। समीक ऋषि तपस्या में लीन थे। और जाकर के समीक ऋषि को बुलाते कि हे महात्मा, मुझे प्यास लगी हुई है और तू ढोंग कर रहा है तपस्या करने का। देख नहीं रहा है तुम्हारे द्वार पर एक राजा आया हुआ है। इस प्रकार से जब महाराज परीक्षित कहते हैं, लेकिन समीक ऋषि तपस्या में लीन थे, वो जगते नहीं है। महाराज परीक्षित अपने बाण के नोक से एक मरा हुआ सांप उठाते और ले जा करके समीक ऋषि के गले में डाल देते हैं और कहते कि जा सोता रहा, मैं तेरे लिए सुंदर सा हार भेंट करके जा रहा हूं। कहते कुछ शिष्यों ने देखा कि महाराज परीक्षित समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प लपेट करके चले जाते हैं। शिष्यों ने जाकर के समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि जो समय अपने मित्रों के साथ नदी में स्नान कर रहे थे, जाकर के शिष्यों ने बताया समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि से कि आपके पिता के गले में महाराज परीक्षित मरा हुआ सर्प लपेट दिए। श्रृंगी ऋषि उसी समय नदी में स्नान करते हुए हाथ में जल लेकर के श्राप देते हैं कि परीक्षित, ये जो सर्प मेरे पिता के गले में आपने डाला है, यही तक्षक आज के ठीक 7वें दिन तुम्हारा काल बनेगा। इसी के काटने से तुम्हारी मृत्यु होगी। ऐसा कह करके श्राप दे देते हैं। इधर महाराज परीक्षित जब अपने घर पर पहुंचते हैं, जैसे मुकुट को उतारते हैं, इनको आभास होता है कि मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। समीक ऋषि को पता चलता है कि मेरे पुत्र श्रृंगी ऋषि ने महाराज परीक्षित को श्राप दे दिया है। सो एक शिष्य को भेज करके महाराज परीक्षित तक संदेश भिजवाते हैं कि जाकर के महाराज परीक्षित से कह दो कि आज के ठीक 7वें दिन इनकी मृत्यु होगी, इसलिए अपनी मृत्यु का संसाधन कोई ना कोई खोज ले। वो शिष्य जाता है, महाराज परीक्षित को संदेश देता। महाराज परीक्षित प्रसन्न हो जाते हैं कि जैसा मैंने अपराध किया उसका दंड मुझे मिल गया, धन्य है ऐसे ऋषि। और महाराज परीक्षित बताते हैं कि सब कुछ छोड़ करके अपने पुत्र जनमेजय को अल्पकाल में ही, छोटी सी उम्र में ही राज सिंहासन पर बिठा करके और सब कुछ छोड़ करके गंगा घाट पर आ जाते हैं। समस्त ऋषि महात्मा को पता चलता है कि महाराज परीक्षित को श्राप हो गया है। सभी महात्मागण दौड़ते हुए महाराज परीक्षित के पास आते हैं। महाराज परीक्षित सबसे ही प्रश्न करते हैं, म्रियमाणस्य किम कर्तव्य। महाराज आवाज बढ़ा दो भैया, महाराज जी का आवाज बढ़ाओ। श्री राम। म्रियमाणस्य किम कर्तव्य, जिसकी मृत्यु 7 दिन में होने वाली हो उसे क्या करना चाहिए। देखिए बंधु,
हम सब परीक्षित हैं। जय जय। हम सब की मृत्यु 7 दिन में ही होनी है। ऐसा कोई 8वां दिन नहीं बना है जो हमारे लिए स्पेशली बना हो। यही 7 दिन है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। यही 7 दिन है और इसी 7 दिन में ही हम सबको मरना है। अरे जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरे डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त ही उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त ही उठा ले जाएंगे, जब तेरे डोले निकाले जाएंगे, जब तेरे डोले निकाले जाएंगे, हो बिन मुहूर्त ही उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त ही उठा ली जाएंगे, जब तेरे डोली उठा ली जाएंगे, जब तेरे डोली उठा ली जाएंगे। और ये भजन जो रसपान कर रहे हैं, ये भजन YouTube चैनल पे बहुत बढ़िया मिलेगा आप लोगों को। राहुल दास जी महाराज YouTube चैनल है, बहुत बढ़िया भजन गाए हैं, एक बार जरूर सुनिएगा। राहुल दास जी महाराज चैनल को सब जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बोल सच्चिदानंद भगवान की। हकीमों से ये कह दो बोल कर, इन हकीमों से कह दो बोल कर, इन हकीमों से ये कह दो बोल कर, इन हकीमों से ये कह दो बोल कर, करते थे दावा किताबें खोल कर, करते थे दावा किताबें खोल कर, ये दवा हर किसी न खाली जाएगी, ये दवा हर किसी न खाली जाएगी, बिन मुहूर्त ही उठाई जाएगी, बिन मुहूर्त ही उठाई जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। सिर सिकंदर का यहाँ सब कह गया, 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 मरते दम रुकमान भी कह गया, मरते दम रुकमान भी ये कह गया, जब तेरे
जब तेरे घोड़े खाली जाएंगे, जब वही तेरे खाली जाएंगे, बिन मोहरत के उठा ले जाएंगे, बिन मोहरत के उठा ले जाएंगे, जब तेरे डोले निकाले जाएंगे, जब तेरे डोले निकाले जाएंगे, बिन मोहरत के उठा ले जाएंगे, बिन मोहरत के उठा ले जाएंगे, जब तेरे डोले निकाले 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 जाएंगे। प्रेम से बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। कहते महाराज परीक्षित गंगा के घाट पर आ जाते हैं। समस्त साधुगण जो आते हैं उनसे हाथ जोड़ करके स्वागत करते हुए यही पूछते हैं कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। तो कोई कहता है कि महामृत्युंजय का जप करो, कोई कहता है अमृत संजीवनी का जप करो, कोई कहता है दुर्गा कवच का पाठ करो, लेकिन सही मार्ग कोई नहीं बता पा रहा है। सूत जी महाराज कहते हैं कि उसी सभा में तत्रा भगवतान् व्यासपुत्रो यदृच्छयागामतमानोपदीक्षतः अलक्षलिङ्गो निजलाभताष्टो व्रतश्च बालैरवधूतवेशैः। कहते उसी सभा में अवधूत वेश दिगंबर धारी केवल एक कौपीन पहनने वाले महाराज सुखदेव का आगमन हो जाता है। प्रेम से बोले सुखदेव स्वामी जी महाराज की जय हो। कहते उस सभा में जब सुखदेव जी महाराज आते हैं तो समस्त ऋषिगण कहने लगते, परीक्षित अब तुम्हारी मुक्ति होने से कोई नहीं रोक सकता। सुखदेव जी महाराज का स्वागत करके महाराज परीक्षित वही प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव नियमाण व्यक्ति को क्या करना चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करो, श्रीमद् भागवतान् मुक्ति इमो मे तनयो मतौ। कहती मेरी जो मति है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण सुनो, इसी से तुम्हारी मुक्ति होगी। महाराज परीक्षित ने कहा मेरे पास केवल 7 दिन का समय है। सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि तुम्हारे पास 7 दिन तो बहुत समय है। 7 दिन कोई कम समय नहीं हुआ, बहुत समय है। कहते महाराज खटवांग एक मुहूर्त में ही मुक्ति प्राप्त कर लिए थे। परीक्षित तुम क्यों परेशान हो, तुम्हारे पास तो 7 दिन का समय है। महाराज परीक्षित सुखदेव जी महाराज की चरण वंदना करके व्यासासन पर बिठा देते हैं और श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुनाना प्रारंभ कर देते हैं। प्रेम से बोले श्री सुखदेव स्वामी जी महाराज की जय हो। सर्वप्रथम श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान नारायण ही मुक्ति देने वाले। और महाराज परीक्षित तुम मरने की चिंता कर रहे हो, तुम तो अजर अमर हो। ना हन्यते हन्यमाने शरीरे, यह शरीर जन्म लेता है और ये शरीर मरता है। तो
तुम तो आत्मा हो, आत्मा तो अजर अमर है। वासांश जीर्णानि, जिस प्रकार से हम पुराना वस्त्र त्याग करके नया वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार से ये आत्मा जब एक वस्त्र इसका पुराना हो जाता है तो इसको त्याग करके ये नए शरीर में प्रविष्ट हो जाती है। इसलिए तुम्हें मरने और जीने की चिंता नहीं करनी चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज कपिल जन्म की कथा सुनाते हैं। प्रेम से बोले कपिल देव भगवान की। महाराज कपिल अपनी माता देवहूति को गंगा सागर में बिठा करके योग माया के बारे में बताते हैं, सांख्य शास्त्र का उपदेश करते हैं कि यह जीवात्मा गर्भ में कैसे रहता है। यह जीवात्मा गर्भ में इसका सर नीचे रहता है और हाथ जोड़े हुए भगवान से ये प्रार्थना करता है, प्रभु इस नरक से मुझे बाहर निकाल दो। गर्भवासो समम दुखम न भूतो न भविष्य। जिस समय जीवात्मा गर्भ में वास करता है, कोई माँ तीखा खा लेती है तो वह भी उस जीव को झेलना पड़ता है। कोई माँ खट्टा खा लेती है तो वह जीवात्मा के ऊपर जाता है और वह तड़पता है। सोचिए, एक ही पेट है, कितना बड़ा पेट है, उसी पेट में एक तरह पतली सी झिल्ली में वह लिपटा हुआ जीवात्मा और दूसरी तरफ मल की थैली, मूत्र की थैली, उसी बीच में वह जीवात्मा वास करता है। जीवात्मा कहता है, प्रभु अब की बार इससे निकाल लो। गर्भ में बड़ी बड़ी जो है विनती करता है और जैसे ही बाहर आता है माया घेर लेती है, सब कुछ भूल जाता है। योग का वर्णन करते हैं कपिल देव मुनि। श्री सुखदेव जी महाराज कथा सुनाते महाराज परीक्षित को, यह जन्म मिला है तो हमें मुक्ति प्राप्त करने के लिए मिला है। गर्भ से पैदा होने के बाद हमें उस परमात्मा को नहीं भूलना चाहिए। उसके बाद मनु शतरूपा की कथा सुनाते हैं और भगवान भोलेनाथ और उनके ससुर में कुछ द्वेष हो जाता है। माता पार्वती जाती उस यज्ञ में, भगवान भोलेनाथ बार बार मना करते कि देवी बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। माता पार्वती कहती है कि बिना बुलाए मित्र के यहाँ और अपने मायके जाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि देवी अगर तुम नहीं मान रही हो तो जो इच्छा हो करो। फिर बिना बताए माता पार्वती जाती है और वहां पर शिव का अपमान होता है। शिव का अपमान देख करके सती को बर्दाश्त नहीं होता है और योगाग्नि के माध्यम से उसी यज्ञ मंडप में अपने शरीर का त्याग कर देते हैं, योगाग्नि से जला देते हैं। भगवान भोलेनाथ क्रोध में आ जाते हैं और वीरभद्र प्रकट करते हुआ वीरभद्र जाकर के उस यज्ञ को विध्वंस कर देता है। लेकिन कहते हैं कि यज्ञ यदि प्रारंभ हो गई है तो यज्ञ की पूर्णाहुति होनी भी जरूरी होती है। यज्ञ के समान मित्र और यज्ञ के समान शत्रु कोई भी नहीं होता। विधिहीनस्य यज्ञस्य सत्यः कर्ता विनश्यति। इसलिए हमें कोई यज्ञ इत्यादि करना चाहिए तो योग्य आचार्य को बुलाना चाहिए। जैसे हमारे बैजर प्रोग्राम की समस्त यजमानगण
इतनी बड़ी यज्ञ हो रही है, लेकिन देखिए श्री राम अयोध्या से, बनारस से वैदिक आचार्यगण आए हैं, बड़े विधि विधान के साथ मूर्तियों का अधिवास, वैदिक मंत्रों के द्वारा प्रक्रियाएं प्रारंभ हैं। आज भगवान का पंचामृत अधिवास हुआ है, भगवान पंचामृत में शयन कर रहे हैं। कल भगवान का फलाधिवास होगा, परसों भगवान का मिष्ठान्न अधिवास होगा। उसके बाद 27 तारीख को दिव्य अभिषेक स्नान, नाना प्रकार की औषधियों से स्नान होगा, नगर भ्रमण होगा। रात में भगवान थके मांदे आएंगे, फिर शयन करेंगे सैया दिवस। उसके बाद 28 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा और दिव्य भंडारा होगा। तो कहते हैं कि ऐसे पूर्णाहुति, बिना पूर्णाहुति के यज्ञ संपन्न नहीं होता। यज्ञ का विध्वंस कर दिया, भोलेनाथ बुलाए गए। दक्ष ने बड़ी प्रार्थना की, दक्ष का सर ही काट दिए। भगवान भोलेनाथ जाकर के दक्ष के बकरी का सर लगाए और बड़ा सुंदर स्तुति किया। बकरा का सर लगने के बाद आज भी जब गाल बजाती हुई और उस तरह से जब बोलते भगवान भोलेनाथ बड़े प्रसन्न होते हैं, उनको अपने ससुर की याद आ जाती है। तो कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज दक्ष द्वेष की कथा सुनाते हैं और उसके बाद कथा सुनाते हैं ध्रुव चरित्र की। जय श्री राम। हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार श्री अजीत यादव जी मौजूद हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वो आकर मंच पर आकर महाराज जी को माल्यार्पण करें। जय श्री राम। ध्रुव चरित्र की कथा श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुनाते हैं कि प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के राजा है। उत्तानपाद के यहाँ प्रियव्रत उत्तानपादों इनकी 2 पत्नियां हैं। प्रेम से बोले सदगुरुदेव भगवान की। इतना जयकारा जोर लगेगा तो धीरे बोलिए। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की। आजीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। आहा मुरलिया वाले, आहा मुरलिया वाले, ये हो मुरलिया वाले, आहा मुरलिया वाले। जीवन है, जीवन है, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतले, हम कठपुतले, हम कठपुतले, हम कठपुतली तेरे हाथ की। चाहे तू जैसे नचाने मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। महाराज उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुरुचि और सुनीति। तो सुरुचि से ध्रुव जी महाराज और सुनीति से उत्तम का जन्म होता है। और ध्रुव जी महाराज उत्तानपाद 2 विवाह करते। पहले सुरुचि से इनका विवाह हुआ, इनको संतान नहीं हो रही थी, तो सुरुचि से
कहते कि जब तक संतान नहीं होगी तब तक कुल खानदान कैसे चलेगा। तो सुरुचि ने कहा दूसरा विवाह कर लीजिए, हो सकता है मेरे अंदर ही कोई कमी हो। उत्तानपाद ने दूसरा विवाह कर लिया सुनीति से, और जब सुनीति से विवाह किए उस समय सुरुचि पेट से थी, और सुनीति से विवाह हुआ तो दोनों को एक एक पुत्र हुआ, सुरुचि से ध्रुव और सुनीति से उत्तम। कहते ध्रुव माने अटल, हमारा विश्वास भगवान के प्रति अटल होना चाहिए, और उत्तम माने जो संसार की वस्तुएं दिखती तो उत्तम है लेकिन ये अटल नहीं है। इसलिए भगवान की भक्ति ही ध्रुव होनी चाहिए। ईश्वर सत्य है। इधर ध्रुव जी महाराज एक दिन उत्तानपाद के पास जाते हैं तो कहते हैं कि सुनीति ध्रुव को बड़े तेज से डांट करके भगा देती है कि ध्रुव, यदि तुम्हें सिंहासन पर बैठना है, अपने पिता की गोद में बैठना है, तो सबसे पहले तुम्हें मेरे गर्भ में आना पड़ेगा। इसलिए तुम जाओ और भगवान का ध्यान करो, भगवान की तपस्या करो। अब वही यदि चाहेंगे तभी तुम इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। ध्रुव जी महाराज लौट करके आते और मैया सुरुचि के सामने जैसे चोट लगा हुआ कोई सर्प फुफकार मार रहा हो, उस प्रकार से ध्रुव जी महाराज अपनी मैया से कहते हैं कि आज मुझे माँ ने ऐसा कहा कि तुम्हें यदि पिता की गोद में बैठना है, यदि सिंहासन पर बैठना है, तो तुम्हें मेरे गर्भ में आना, और इसके लिए तुम्हें भगवान की तपस्या करना पड़ेगा, विष्णु का शरण लेना पड़ेगा। देखिए सुरुचि और सुनीति में यही अंतर है। सुरुचि ने कहा कि धन्य है वो मां, बेटा जो आज तक मैं तुझे नहीं बता सकी वो तुम्हारी चचेरी माँ ने तुम्हें बता दिया, तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम्हें बता दिया। ये तो जगत पिता, ये तो इस जग के पिता हैं, लेकिन उसने तुम्हें तुम्हारे वास्तव पिता का बोध करवा दिया, जगत पिता है। इसलिए जा, तुझे मैं तपस्या करने से नहीं रोकता। ध्रुव जी महाराज जंगल में जाते हैं। नारद जी महाराज के मन में विचार आता है कि ये छोटा सा बच्चा क्या तपस्या करेगा। नारद जी महाराज आते हैं और ध्रुव जी महाराज को बार बार कहते हैं कि जंगल में जाओगे तो शेर तुम्हें खा जाएगा, तुम कहाँ तपस्या करोगे, कैसे करोगे। तो कहते हैं कि ध्रुव माने अटल, ध्रुव जी निकले हैं तो इनकी जो भक्ति है, इनका जो विश्वास है ये अटल है। ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि मैंने सुना है कि भगवान सब में निवास करते हैं, तो अगर भगवान सब में निवास करते हैं तो भगवान शेर के अंदर भी निवास करते होंगे, तो शेर मुझे कैसे खाएगा। ध्रुव जी महाराज की ऐसी भक्ति देख करके नारद जी महाराज ध्रुव जी को बड़ा सुंदर मंत्रोपदेश करते हैं कि बेटा इसी मंत्र का जप करते रहना और भगवान तुम्हें अवश्य दर्शन देंगे। ध्रुव जी महाराज बट वृक्ष के नीचे बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते रहते हैं। और जप करते करते फलाहार करते हैं, फल तोड़ करके खा लेते हैं। धीरे धीरे करके 3-3 दिन पर तृणाक्रांति 3-3 दिन पर कुछ थोड़ा खाना प्रारंभ किए। उसके बाद 7-7 दिन पर फिर महीने भर पर। उसके बाद एक समय ऐसा आया कि केवल जल पी करके रहने लगे। उसके बाद एक समय ऐसा आया कि हवा पी करके जीने लगे। एक समय आया कि केवल हवा को ही अंदर ले करके और साधना करके बैठ गए। जिस समय
श्वास को भी रोक करके तपस्या प्रारंभ की। उस समय समस्त संसार की समस्त सृष्टि की सांस रुक गई, सब तड़पने लगे। जाकर के भगवान से कहने लगे कि प्रभु, लग रहा है जैसे प्राण निकल जाएगा। हवाएं स्थिर हो गई, जल ठहर गया, अफरा तफरी मच गई। ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र ये सब जाकर के भगवान विष्णु की शरण में, प्रभु मेरी रक्षा करो। भगवान कहने लगे कि मेरा परम भक्त है जो मेरी तपस्या कर रहा है, मुझे उसका मुझे दर्शन करने जाना। भगवान ध्रुव के पास जाते हैं और ध्रुव से कहते कि बेटा नेत्र खोलो। ध्रुव जी महाराज तपस्या में लीन है, उन्हें पता भी नहीं है कि सामने भगवान खड़े हुए हैं। भगवान जब देखते हैं कि ध्रुव जी महाराज ऐसे नहीं आंख खोलेंगे, तो जो झांकी उनके अंदर थी वो झांकी भगवान खींच लेते हैं, और जैसे वो झांकी बाहर आती है ध्रुव जी का नेत्र खुल जाता है। और ध्रुव जी महाराज वही झांकी अपने सामने देख करके सोचने लगते हैं अब क्या स्तुति करेंगे, किन मंत्रों से इनका वंदन करें। भगवान अपने शंख को उनके कपोल पर स्पर्श करवाते हैं और बड़ा सुंदर ध्रुव जी महाराज स्तुति करते हैं। ओंकाः प्रविश्य मम वाचमिमां सुप्ता। हे प्रभु, हमारे अंदर वो सामर्थ्य थोड़ी है, आप ही मेरे अंदर प्रविष्ट है। जो कुछ मैं बोलता हूँ, जो कुछ मैं करता हूँ, वो सब कुछ आप ही कराते हैं। और ध्रुव जी महाराज को भगवान आशीर्वाद देते हैं। ध्रुव जी कहते हैं कि मुझे अब इस संसार में नहीं रहना है। भगवान कहते नहीं, जिसके लिए तुम तपस्या करने आए हो वो मेरा आदेश है, तुम जाओ राज करो। जिस दिन तुम्हारा समय पूरा होगा तुम मेरे लोक में चले आना। और ध्रुव जी महाराज राजपाठ करने के लिए जब वापस आते हैं तो कहते हैं कि जब वापस आते हैं तो यहाँ सुनीति और उत्तान आदि ये सब ध्रुव जी महाराज का भव्य स्वागत करते हैं। कहते हैं कि जा पर कृपा राम की होए, जा पर कृपा राम की होए, ता पर कृपा करहि सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होए, ता पर कृपा करे सब कोई। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। आज ध्रुव जी महाराज के ऊपर भगवान की कृपा हो गई और सब इनका स्वागत करने लगे। ध्रुव जी महाराज राजपाठ करते हैं और राजपाठ करने के बाद सशरीर भगवत धाम को प्राप्त हो जाते हैं। आज भी आकाश में ध्रुव लोक है, ध्रुव जी उसी लोक में निवास करने लगे। भगवान की कृपा हो गई। श्री सुखदेव जी महाराज ध्रुव चरित्र सुना करके महाराज परीक्षित को, श्री राम, ध्रुव जी महाराज का चरित्र सुना करके महाराज परीक्षित से कहते हैं कि देखो, भक्ति करने की कोई उम्र नहीं होती है। यदि हम ये सोचें कि भगवान केवल विद्वान को मिलते हैं, भगवान केवल ऋषि को मिलते हैं, भगवान केवल बड़े को मिलते हैं, तो नहीं। भगवान की जो भक्ति करता है भगवान उसी को मिलते हैं। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की जय जय। उसके बाद श्री सुखदेव जी महाराज पाताल का वर्णन करते हैं और नरकों का वर्णन करते हैं कि जीवात्मा नरक में भी जाता है। अगर वो कोई गलत काम करता है तो नरक में भी जाता है।
यदि वह झूठ बोलता है तो कोकल नाम के नरक में जाता है, जहां पर इसके शरीर को कीड़े नोच नोच करके खाते हैं। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को नरकों का वर्णन सुनाते हैं। 28 प्रकार के नरक है। आवाज बढ़ाइए, आवाज थोड़ा बढ़ा दीजिए भैया। 28 प्रकार के नरक हैं। कहते हैं कि जो व्यक्ति परिस्त्री का गमन करता है वह जब आग्नेन्द्र नाम के नरक में उसको डाल देते हैं, 100 योजन उसी पहाड़ से उसको नीचे गिराया जाता है और वहां पर लोहे की स्त्री बना करके जलती हुई अंगार के समान उसी में उस पुरुष को लिपटाया जाता है। अब कोई सोच रहा होगा कि बहुत बढ़िया। केवल कहने के लिए स्वर्ग और नरक है। बंधुओं, स्वर्ग भी है और नरक भी है। जब हम मरते हैं तो हमें एक यातना शरीर मिलती है भोगने के लिए, और वह जो यातना शरीर होती है केवल 12 अंगुल की शरीर होती है। उस समय जैसे चाहे उसे तेल में तला जाएगा, चाहे उसे आरा से काटा जाएगा, केवल उस समय उसको पीड़ा होगी, वो मरेगी नहीं, क्योंकि वो यातना शरीर ही है भोगने के लिए। महाराज परीक्षित को जब नरकों का वर्णन सुनाते हैं सुखदेव जी महाराज, तो महाराज परीक्षित थर थर कांपने लगते हैं और कहते हैं कि गुरुदेव बस करो, इस संसार में ऐसा कोई जीव नहीं है जिससे कोई ना कोई पाप हो जाए, कोई पाप ना हो। तो इसका मतलब पूरा संसार ही नरक हो जाएगा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि देखो, यदि हम पाप करते हैं तो नरक तो जाना ही जाना है, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। परंतु कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान का सहारा लेता है, भगवान के नाम का सहारा ले लेता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, उसको भगवान अपनी शरण में ले लेते हैं। एक आख्यान सुनाते हैं, अजामिल आख्यान। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था, कान्य कुब्ज दुजः श्रेष्ठा दासी पते अजामिलः नाम्नः नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषितः। कहते ये अजामिल बड़ा अच्छा कान्य कुब्ज नाम के ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया और संध्या वंदन वेद पाठ करता था, लेकिन कहते नहीं संसर्ग दूषिता, जैसा हम साध करते हैं, जैसा हम संग करते हैं, वो आचरण मेरे अंदर आ जाता है। इसलिए हमें संग भी अच्छा करना चाहिए। जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। अजामिल एक दिन जंगल में सविधा चुनने के लिए गया, यज्ञ करने के लिए, और वहां पर एक वैश्या को देखता है और उसी वैश्या के ऊपर मोहित हो जाता है। उस वैश्या से जाकर के विवाह की प्रस्तावना देता है, प्रपोज करता है, और वो वैश्या भी मान जाती है, विवाह कर लेता। और विवाह करने के बाद सब कुछ संध्या वंदन पूजा पाठ यज्ञ इत्यादि सब छोड़ करके केवल उसी की सेवा में लग जाता है। सुंदर भी थी, इसीलिए कहा गया रूपवती भारिया शत्रु। बहुत ज्यादा सुंदरता भी कभी कभी शत्रु बन जाती है। बहुत ज्यादा सुंदर पत्नी मिल जाए तो मन में यही भय बना रहता है, कहीं सुख चैन से नहीं रह सकते, कहीं पैर ऊंचे खाली न पड़ जाए। इसलिए वह अजामिल सब कुछ छोड़ करके उसी दासी के पीछे परेशान। लेकिन जीविका चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही है। कहते हैं अजामिल धीरे धीरे करके चोरी करने लगता है, लेकिन कहते हैं जब संत की कृपा होती है तो उसका उद्धार हो जाता है। एक दिन संत पहुंचते हैं और अजामिल नहीं था घर में, वह वैश्या निकलती है, कहती है भगवान ये कोई भक्त का घर नहीं है, ये तो
दुष्ट अजामिल का घर है और संत भगवान उसके यहाँ भोजन करते हैं। नमक खाते हैं तो संत का काम ही उद्धार करना। संत वहां पर रुकते हैं, अजामिल आता है, अजामिल डांटने लगता है संतों को कि यहाँ कैसे तुम आ गए, किसने तुम्हें कहा रुकने के लिए। संतों ने कहा कि हमें किसी ने बताया कि अजामिल भक्त का घर है, तो हम आ गए। अजामिल ने कहा अपना झोरा जटली दंड मंडल से उठा करके चले जाओ, नहीं कुछ बचेगा, नहीं सब कुछ छीन लेंगे। संत भगवान कहने लगे देखो मुझे कुछ चाहिए नहीं। बोले फिर? बोले कुछ दक्षिणा चाहिए। बोले महाराज दक्षिणा? आपका दंड कमंडल छीन नहीं रहे हैं, आपको सकुशल विदा कर रहे हैं, यही हमसे हमारी सबसे बड़ी दक्षिणा है। संतों ने कहा मुझे कोई रुपया पैसा नहीं चाहिए। तब अजामिल ने कहा ठीक है, अगर पैसा नहीं चाहिए तब बताओ क्या चाहिए। पैसे की बात करोगे तो ठीक नहीं होगा। संतों ने कहा देखो हमें पैसा नहीं चाहिए, रुपया नहीं चाहिए, सोना चांदी कुछ नहीं चाहिए, हमें तो बस चाहिए कि तुम्हारा सुने है कि एक पुत्र होने वाला है, उसका नाम हमारे कहने से रख देना नारायण। अजामिल ने कहा ठीक है। उसका आखिरी पुत्र होता है और अजामिल इसका नाम रख देता है नारायण। नारायण रख देता है, इतना प्रेम करता है अपने आखिरी पुत्र से। आते जाते सोते जागते बस नारायण 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 जपता रहता है। एक दिन यम के दूत आ गए, उसकी गले में रस्सी का फंदा डाल करके खींचने लगे और वह अजामिल मृत्यु को नजदीक देख करके व्याकुल हो जाता है, उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। तो वही अपना पुत्र नारायण सामने खेलता हुआ दिखाई पड़ता है। सुचिल्लाता है कि नारायण मुझे बचाओ, हे नारायण मुझे बचाओ। और ऊपर से भगवान के दूत जा रहे थे। भगवान के दूतों ने देखा कि कोई नारायण को पुकार रहा है। भगवान के दूत वहां पहुंच जाते हैं और उस फंदे को निकलवा करके उसको मुक्त करवाते हैं। और अजामिल ये देखता रहता है कि कुछ काले काले पुरुष आए हुए हैं और कुछ दिव्य पुरुष आए हुए, चतुर्भुज धारण किए हुए, दोनों आपस में बातें करते हैं, दोनों आपस में संवाद करते हैं। वो कहते कि ये अपने पुत्र का नाम ले रहा था। भगवान के दूत कहते कि पुत्र तो बाद में है, पहले तो साक्षात चतुर्भुज नारायण है, बताओ कौन नारायण। दोनों में बहस होती है। अंत में यम के दूतों को भगवान के दूत डांट करके भगा देते हैं और अजामिल को उस बंधन से मुक्त कर देते हैं। अजामिल सोचता है कि आज मैंने गलती से अपने पुत्र का नाम नारायण ले लिया, तो मेरा बंधन अब आकर के भगवान के दूतों ने छुड़ा दिया। यदि मैं श्रद्धा और भाव से भगवान का नाम लूंगा तब तो मेरा उद्धार ही हो जाएगा। आज से अजामिल भक्त हो गया, इसलिए कहते जब नाम का सहारा लेंगे तो उद्धार हो जाएगा। कर ले नारायण से प्यार यही दुनिया में सार, ऐसी काया तुझे ना मिलेगी बारंबार। कर ले नारायण से प्यार, कर ले नारायण से प्यार, ऐसी काया तुझे बारंबार। कर ले नारायण से प्यार यही दुनिया में सार, ऐसी काया तुझे ना मिलेगी बारंबार। कर ले नारायण से प्यार दुनिया से प्यार, मैं काया मिलेगी तुझे बारंबार। Thank you.
रह जाएगा। सब कुछ बंदा तेरा यही रह जाएगा। सब कुछ खाना तेरा देखो यही रह जाएगा। इनके लिए एक बार ताली तो बजाओ। देखिए कहा गया है, क्या तू वहां से लाया क्या संग जाएगा। क्या तू वहां से आया क्या संग जाएगा। सब कुछ बंदा तेरा यही रह जाएगा। सब कुछ बंदा तेरा यही रह जाएगा। यह सब झूठा है संसार जिसमें भस्मा है बेकार। देखो यह सब झूठा है संसार इसमें फंसना है बेकार। ऐसे काया तुझे ना मिलेगी बार बार। कर ले नारायण से प्यार ते आएगा है बार। ऐसे काया तुझे ना मिलेगी बार बार। भगवान की जय। इसलिए कहते हैं कि नारायण के नाम का सहारा ले लोगे तो तुम्हें उस नरक में नहीं जाना पड़ेगा। देखो अजामिल उपाख्यान की कथा सुनाते हैं श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को। आगे कथा सुनाते हैं प्रहलाद की कथा। प्रहलाद बड़े भक्त हुए, ये राक्षस कुल में जन्म लिए। हिरण्यकशिपु को यहाँ इनका जन्म हुआ, लेकिन कहते नहीं कि यदि विचार उत्तम है तो हम कहीं भी रहे कैसे भी रहे भगवान हमें मिल ही जाते हैं। राक्षस कुल में जन्म लेते हुए भी प्रहलाद भगवान की ऐसी भक्ति करते हैं कि हिरण्यकशिपु बार बार दंड देता है, लेकिन फिर भी प्रहलाद भक्ति करना नहीं छोड़ते हैं। एक दिन हिरण्यकशिपु प्रहलाद को खंबे से बांध देता है और कहता है कि देख तू बार बार यही कहता है कि सर्वम विष्णुमयम जगत, सब जगह विष्णु है। अरे मूर्ख, आज तू बुला ले, कहाँ है तेरा विष्णु, मैं भी देखूं। ये हो प्रहलाद कहने लगते हैं कि पिताजी आप तो शायद नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन मुझे तो आप में भी विष्णु दिख रहे हैं, और आप जो ये तलवार लिए हुए भगवान हमें इसमें भी दिख रहे हैं, और यहाँ तक कि ये जो खंबा है भगवान मुझे इसमें भी दिख रहे हैं। ऐसा भाव जब प्रहलाद का भगवान देखते हैं तो खम्भ फार प्रहलाद बचायो और हिरण्याकशिपु स्वर्ग पठायो। भगवान खंबे से प्रकट हो जाते हैं, खंबा में तड़तड़ तड़तड़ की आवाज आती है। विकराल रूप भगवान नरसिंह लेकर के उतार लेते। प्रेम से बोले श्री नृसिंह भगवान की जय। भगवान का नरसिंह अवतार होता है और हिरण्यकशिपु को भगवान युद्ध करते करते अपनी जंगी पर बिठा लेते हैं। गोधूलि का बेला होता है। हिरण्यकशिपु को वरदान मिला था ब्रह्मा जी के द्वारा कि ना दिन में मरेगा ना रात में, ना स्त्री के द्वारा मरेगा ना पुरुष के द्वारा, ना पशु से मरेगा ना मनुष्य से मरेगा, ना भगवान के बनाए गए 12 महीने में मरेगा। हिरण्यकशिपु भगवान से आंखों में आंखें डाल करके कहता है कि आप मुझे मार नहीं सकते हैं, मुझे वरदान मिला है ब्रह्मा का। भगवान कहने लगे कौन सा वरदान मिला? कहा कि ना मैं दिन में मर सकता हूं, ना मैं रात्रि में मर सकता हूं। भगवान कहे देखो इस समय कौन सा समय हो रहा है, न दिन है न रात है, समय तो गोधूलि का बेला है। हिरण्यकशिपु की आंखें निकल आई, लेकिन कहा मैं
न जानवर से मर सकता हूँ, ना मैं मनुष्य से मर सकता हूँ। भगवान कहे नीचे से ऊपर तक देख लो मुझे, क्या मैं तुझे कैसा लग रहा हूँ? तो हिरण्यकशिपु ने देखा कि पूरा शरीर तो मनुष्य का है, लेकिन मुख शेर का है। फिर कहता है कि ना मैं अस्त्र से मर सकता हूँ, ना मैं शस्त्र से मर सकता हूँ। भगवान ने कहा कि ना तुम्हें मैं अस्त्र से मारूंगा, ना मैं शस्त्र से मारूंगा। भगवान के लंबे लंबे नाखून को देख करके डर जाता है। फिर कहता है कि ना मैं देवताओं के, ना मैं भगवान के बनाए गए सृष्टि में किसी के द्वारा मर सकता हूँ। भगवान कहे कि सृष्टि में मुझे कोई नहीं बनाता, मैं स्वयं सृष्टि बनाता हूँ। हिरण्यकशिपु ने कहा कि मैं भगवान के द्वारा बनाए गए किसी महीने में नहीं मर सकता। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें भगवान के, ब्रह्मा के बनाए हुए किसी महीने में तुम्हारे लिए एक अलग से महीना बनाया गया है, जिसको कहते हैं पुरुषोत्तम मास, मल मास बोलते हैं। अभी लगने वाला है 17 मई से 1 महीने का पुरुषोत्तम मास लगेगा। हिरण्यकशिपु डर जाता है, भगवान अपने नाखूनों से हिरण्यकशिपु का वध कर देते हैं। प्रेम से बोले श्री नृसिंह भगवान की जय। हिरण्यकशिपु का उद्धार हो जाता है। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुनाते हैं कि भगवान अपने भक्त का कल्याण करने के लिए क्या क्या नहीं बन करके आते हैं। जैसे पुकारोगे वैसे भगवान आ जाते हैं। आगे कथा 9वें स्कंद में प्रवेश करती है। संक्षिप्त भगवान श्री राम का चरित्र श्री सुखदेव जी महाराज श्रवण करवाते हैं परीक्षित जी महाराज को। आदौ राम तपोवनादिगमनम् हत्वा मृगं कांचनं वैदेही हरणं जटायुमरणं लंकापुरी दाहनं पश्चात् रावण कुंभकर्ण हननम् एतद्धि रामायणम्। सुग्रीव मरणम बाली मरणम सुग्रीव संभाषणम। कहते हैं कि भगवान राम का संक्षिप्त कथा सुनाते कि राम जी दशरथ के यहाँ जन्म लिए और वशिष्ठ जी के यहाँ विद्या अध्ययन किए और विश्वामित्र के यहाँ जाकर के धनुर्विद्या में निपुण हुए और उनकी यज्ञ की रक्षा किए और वहीं से जाकर के मिथिला जनकपुर से विवाह किए और विवाह करने के बाद जैसे ही अयोध्या आए परिवार में खटमंडल हुआ, राजपाट होने ही वाला था कि कैकेयी ने 2 वरदान मांग लिया और भगवान को वनवास हो गया। वनवास में गए तो वहां पर इनकी पत्नी का हरण हो गया और पत्नी का हरण हुआ, वहां पर इनको सुग्रीव से मित्रता हुई, बाली का वध हुआ, जटायु से मिले, जटायु का दाह संस्कार किए। उसके बाद लंकापुरी प्रवेश किए, रावण का वध किए। रावण का वध करने के बाद पुनः आकर के राजपाट संभाल लिए। प्रेम से बोले श्री राघवेंद्र सरकार की। अब वह शुभ मुहूर्त आ रहा है। देखिए समय भी हो गया है, लेकिन आज भगवान का जन्म है और जब आनंद का समय होता है बंधुओं, तो हमें कुछ समय ज्यादा लगता है। जिस दिन विवाह होता है और जिस दिन जन्म होता है उस दिन उत्सव का समय होता है और हमें उस दिन नींद नहीं आती। आज भगवान आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान के प्राकट्य का समय है।